हेलो स्टूडेंट्स, बेटा मैंने आपके लिए एक सीटीएससी की सीरीज चलाई थी। उसी सीटीएससी की सीरीज में आज मैं आपके लिए एक नई सीरीज लेकर आई हूँ, सीरीज नंबर 5, जो कि 11th क्लास से होने वाली है, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा। हमने कलेक्शन ऑफ डेटा का जो कंसेप्ट है वो पहले कर लिया था। मैं 1 बाय 1 जो है स्टैट्स का पोर्शन कंप्लीट करवाऊंगी और उसके बाद में माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर आऊंगी। सो बिना देरी से स्टार्ट करते हैं हम हमारी ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा की सीरीज को, जिसमें मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा रही हूँ। देखिए बेटा, हमारा पहला क्वेश्चन है, ड्रिंकिंग हैबिट ऑफ अ पर्सन इज। पानी पीने की जो हैबिट है या फिर किसी भी चीज के पीने की जो हैबिट है वो एक इंसान की क्या होती है? एन एट्रीब्यूट, एक गुण है उसका, एक डिस्क्रीट सीरीज है, कॉन्टिन्यूस सीरीज है या वेरिएबल है? कौन सी ऐसी, मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन इसका आएगा? तो बेटा ये एक तरीके की हैबिट होती है, दैट इज एन एट्रीब्यूट, एक गुण है हमारे लिए। वेरिएबल भी नहीं है, कॉन्टिन्यूस सीरीज भी नहीं है, ना डिस्क्रीट वेरिएबल है, क्योंकि वेरिएबल के ही तो पार्ट होते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एन एट्रीब्यूट इज, एक एट्रीब्यूट जो है वो क्या होता है? एक क्वालिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, अ मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, अ क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स या ऑल ऑफ दिस? बेटा जो गुण होता है ये एक क्वालिटिव है या क्वांटिटेटिव है, इन दोनों में डिफरेंस करना जरूरी है। कोई भी ऐसी चीज जिसको हम 1, 2, 3 की फॉर्म के अंदर काउंट कर सके, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सके, ऐसी चीज को हम क्वांटिटेटिव बोलते हैं। और जिस चीज में हम हमारे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को या फिर ऐसी चीज जो कि हम जिसे न्यूमेरिकली एक्सप्रेस ना कर सके, ऐसी चीजों को बेटा हम बोलते हैं क्वालिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब ये एक ऐसी विशेषता है जो कि किसी की क्वालिटी को या गुण को दिखाती है। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका ऑप्शन जाएगा ए, इट इज अ एंड क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 3, नेशनलिटी ऑफ द स्टूडेंट इज। यहाँ पे जो राष्ट्रीय मतलब एक तरीके से नेशनलिटी के बारे में बात की गई है, ये एक क्या है? तो ये हमारे लिए एक एट्रीब्यूट है, एक गुण है जो कि क्वालिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाता है। तो इसका जो ऑप्शन जाएगा दैट इज ए। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। अगर हम बात करें ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी की, वी टेक, हमें क्या लेना पड़ता है? क्लास बाउंड्रीज, क्लास लिमिट, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस? तो बेटा इसका ऑप्शन जाएगा बी। अगर हमें कोई ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है या करना है तो हमें लेनी होती है क्लास लिमिट। तो इसका ऑप्शन कौन सा गया? बी। क्वेश्चन नंबर 5, टैली मार्क्स डिटरमाइंस। जो टैली मार्क्स होते हैं वो क्या डिटरमाइन करते हैं, वो क्या बताते हैं? वो बताते हैं क्लास विड्थ, मतलब क्लास की जो विड्थ है वो कितनी है, इस चीज को जो है वो क्लैरिफाई करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन फॉलिंग विद इन अ क्लास इज कॉल्ड। जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो क्लास के किसके अंदर आती है? डेंसिटी, घनत्व के अंदर, फ्रीक्वेंसी जो बार बार आवर्ती जिसको हम बोलते हैं उसके अंदर, या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस? तो बेटा अगर किसी भी क्लास के अंदर बार बार कोई चीज आती है या फिर एक तरीके से किसी भी स्टैटिकल सीरीज के अंदर एक ऑब्जर्वेशन का बार बार आना फ्रीक्वेंसी को दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल सॉरी, आपने कोई भी सीरीज ली जैसे कि 2 1 1 3 4 1 2 1, इसमें मैंने बार बार जो 1 बोला, ये 1 जो है ये कितनी बार आया, ये फ्रीक्वेंसी को दिखाता है। इसका आंसर जाएगा बी। चलते हैं 7th की तरफ। अ सीरीज शोइंग द सेट ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू इंडिविजुअली विद देयर फ्रीक्वेंसी इज नोन एज। एक तरीके से अगर मैं कहूँ कि जो एक अलग दिखाता है वैल्यूज को इंडिविजुअल तरीके से, कि ये क्या होगा? तो बेटा अगर हम इस टॉपिक की अगर बात करें तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या नन ऑफ दिस? अब हमने यहाँ पे बात क्या की है कि एक सीरीज है जिसमें जो सेट हैं वो अलग अलग तरीके से, या एक हम उसको बोलें कि जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं वो इंडिविजुअल विद देयर फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे? तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो आपको सीरीज के बारे में पता होना बहुत जरूरी है कि जो सीरीज होती है वो क्या होती है। अब सीरीज हमें बताया था डिस्क्रीट सीरीज होती है, फ्रीक्वेंसी सीरीज होती है, कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है, कई तरीके की सीरीज होती है, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो किसी भी चीज को जब हम अलग तरीके से दिखाते हैं तो बेटा वो सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसका ऑप्शन जाएगा
बी। उसके बाद आता है एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन। एक पर्सन की एनुअल इनकम जो है वो क्या होगी, एक पर्सन की दिखा रहे हैं और एनुअल इनकम दिखा रहा है, तो वो क्या होगी। अभी फिर से मेरे पास वही क्वेश्चन आएगा कि आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि सीरीज जो है वो एक पर्सन की है ज्यादा की। अगर एक की है तो ये डिस्क्रीट सीरीज के अंदर आएगी, दैट मीन्स 8 का जो ऑप्शन जाएगा दैट इज बी। चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। एन ओपन एंड सीरीज इन दैट सीरीज इन विच, ओपन एंड सीरीज क्या होती है, तो बेटा ओपन एंड सीरीज वो होती है जिसमें लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल इज मिसिंग। जो लोअर लिमिट होती है क्लास इंटरवल की वो मिसिंग होती है, या क्लास इंटरवल आर अनइक्वल होते हैं, या अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इंटरवल इज मिसिंग। इनमें से कौन सा, तो बेटा लोअर लिमिट जो फर्स्ट क्लास इंटरवल की जो होती है वो मिसिंग होती है इसके अंदर, तो ओपन एंड सीरीज जो है वो बिलो और अबव को दिखाती है। चलते हैं 10th की तरफ। अपर लिमिट ऑफ एनी क्लास इज, हर क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट होती है वो कैसी होती है, सेम होती है, डिफरेंट होती है, या अलग अलग होती है, तो बेटा ये हमेशा कैसी होती है, डिफरेंट होती है, तो इसका ऑप्शन जाएगा बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11th की तरफ। इन इंक्लूसिव क्लास इंटरवल ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर इंक्लूसिव क्लास इंटरवल की हम बात करें तो उसमें जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा, अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल इज इंक्लूडेड एंड लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल इज इंक्लूडेड, तो बेटा इसका ऑप्शन जाएगा सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। इसके अंदर अगर हम बात करें तो दोनों ही ऑप्शन जाते हैं। देन आता है क्वेश्चन नंबर 12। इन एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल क्या होता है, अपर लिमिट ऑफ ईच क्लास इंटरवल इज एक्सक्लूडेड या लोअर लिमिट ऑफ ईच क्लास इंटरवल इज एक्सक्लूडेड। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही जाएगा, बोथ ए एंड बी या फिर कुछ और। तो आपको याद रखना है अगर ऐसा कुछ है तो अपर लिमिट ऑफ ईच क्लास इंटरवल को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो देखिए बेटा, फॉर डिटरमाइनिंग द क्लास फ्रीक्वेंसी इट इज नेसेसरी दैट दीज क्लासेस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इंडिपेंडेंट या नन ऑफ दीज। इनमें से कौन सी हो सकती है, तो बेटा इसका ऑप्शन जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देखिए मैंने अभी इस सीरीज में आपको बेटा टोटल 13 क्वेश्चन करवाए और इन 13 क्वेश्चंस को मैंने बड़े ही आराम से आपको समझाने की कोशिश की है कि इन क्वेश्चंस के अंदर ये होगा। और इस क्वेश्चंस को समझने से पहले आपको पूरा टॉपिक जो है वो क्लियर होना चाहिए कि सीरीज क्या होती है, वेरिएबल क्या होता है, डिस्क्रीट क्या होती है, इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, कॉन्टिन्यूस सीरीज क्या होती है, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो जो भी मैं एमसीक्यू सीरीज आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ बेटा, सबसे पहले आपको अपने जो चैप्टर है उसके कंसेप्ट्स को क्लियर करना है, फिर इन क्वेश्चंस को करना है ताकि आप इजीली उन क्वेश्चंस को समझ सकें। अगर आप डायरेक्टली सीधे एमसीक्यू ऑप्शंस के ऊपर जाते हैं तो वो आपको समझ नहीं आएंगे। चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय।